नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेडू पार्क में। दोस्तों, आज इंडियन आर्मी का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कुछ वैकेंसीज निकली हैं और ये वैकेंसीज निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। तो देखते हैं किस किस के लिए वैकेंसी निकली है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी इंडियन होना चाहिए, सीधी बात है। एज लिमिट आपकी यहाँ पे देखिए, फॉर एस एस सी टी के लिए 53 मैन एंड एस एस वी डब्ल्यू 24 वुमेन। तो देखिए 20 से 27 के बीच में एज होनी चाहिए आपकी। और 1 अक्टूबर 2019 से आपका जन्म, मतलब अगर जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 92 या 1 अक्टूबर 99 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। फॉर विडोज़ के केस में ये मैक्सिमम हो सकता है 35 साल तक की। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। एसएससी टेक, जो एसएससी में टेक्निकल जो जॉब्स हैं उनमें अगर हम बात करें तो मैन और वोमेन के लिए कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड रिक्वेस्ट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, याद रखें इंजीनियरिंग कोर्स, और या फिर कोई भी अभी फाइनल ईयर में है इंजीनियरिंग कोर्स के तो वो अप्लाई कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। और देखिए इसमें आगे पढ़ते हैं, इसमें कैंडिडेट स्टडिंग इन द ओके, ये हो गया हमारा डिग्री सर्टिफिकेट विद इन 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमिशमेंट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफिसर्स अकेडमी OTA चेन्नई तमिलनाडु। और यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए 12 वीक का, जो कि ट्रेनिंग ऑफिसर अकेडमी OTA चेन्नई तमिलनाडु से। सच कैंडिडेट्स विल बी inducted an additional bond basis for recovery for the cost of training at the officers training academy OTA। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई मान के चलिए कोई भी हमारा यहाँ पर ट्रेनिंग लेता है तो उसके लिए अलग से बॉन्ड बेसिस बनाया जाएगा ताकि उससे रिकवरी की जा सके। अब इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में बात करते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट इंडक्शन ऑफ प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी आफ्टर फाइनल सिलेक्शन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज पासिंग इज BE BTech। मतलब ये जो हमारी OTA है वो हमारी सिलेक्शन के बाद होगी और मिनिमम आपको BA BTech तो करना ही होगा, राइट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताता हूँ विडोज़ के लिए। तो पहला है नॉन टेक्निकल के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी हो आपने। और अगर कोई SSCW टेक में जाना चाहता है तो BE BTech की हुई ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं क्या खास है इस वाले नोटिफिकेशन में। तो इसमें एक चीज़ तो अभी तक क्लियर हो चुकी है दोस्तों कि अगर आपने BE BTech की है तो आपके लिए अच्छी जॉब है। तो अब देख लें कि इंजीनियरिंग कौन कौन सी इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर जॉब निकली हैं। तो सिविल में सिविल इंजीनियरिंग की मैन की 46 जॉब, वोमेन की 4 जॉब। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 14 जॉब, इलेक्ट्रिकल की 22 जॉब हैं। एरोनॉटिकल या फिर हम बात करें बैलिस्टिक्स की 12 हैं, कंप्यूटर्स की 44 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 23 हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टो की 8 हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की 3 हैं, आर्किटेक्ट की 3 हैं, और टोटल पोस्ट जो बनती हैं वो है 175। तो एक अच्छा खासा चांस बन सकता है आप लोगों का अगर आपने तैयारी अच्छे से की हुई है। अब आगे बात करते हैं। दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे हैव चेंजिंग इन द डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। तो ये जितनी भी वैकेंसीज हैं वो टेंटिव हैं। टेंटेटिव मतलब है कि मतलब बदली जा सकती हैं भविष्य में अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है इनकी, ठीक है। तो आगे देखिए एक और नई चीज़ आती है, टाइप ऑफ कमीशन, ग्रांट कमीशन। देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन ऑफ शॉर्ट कमीशन एंड डेट सिनेरियो। तो ये आपके वहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद ये सारी की चीज़ें होती हैं। ट्रेनिंग भी दे रखी है, ट्रेनिंग होगी आपकी 49 वीक की, वहाँ पर ट्रेनिंग होती है आपको। सूटेबिलिटी फॉर रिटर्न शॉर्ट सर्विसेज, और यहाँ पर 2-3 चीज़ें दे रखी हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या होगी, लेने और इंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो प्रमोशन क्राइटेरिया दे रखा है कि कहाँ तक जा सकते हैं। तो देखिए आप जब ज्वाइनिंग करते हैं देन यू आर ऑन बेसिकली ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन कमीशन। लेफ्टिनेंट बन रहे हैं, कैप्टन बन जाएंगे 2 साल में, मेजर बन जाएंगे 6 साल में, लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगे 13 साल में, कर्नल बन जाएंगे 26 साल में। तो एक बहुत बड़ी पोस्ट अगर हम कहें तो। और पे स्केल अगर हम देखें तो लेफ्टिनेंट का लेवल 10 में आता है जिसका 56,000 से स्टार्टिंग होकर 1,77,000 तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, अब लाखों में कमाने का मौका आप लोगों के पास में। यार देखिए और भी अलाउंसेस हैं जो दिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको करना होगा। और यहाँ पर ट्रैफिक मतलब आपको ट्रांसपोर्ट का अलाउंस भी अलग से दिया जाता है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो joinindianarmy.nic.in पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है और फॉर्म भरकर सीधा सीधा आपका हुआ फॉर्म सबमिट। तो ये एक अच्छी जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट इज़ 157.5। तो जो कि बहुत ज़्यादा जनरल है, बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि बहुत ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। और
फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। परमानेंट बॉडी टैटूज, और अगर टैटू भी हैं आपकी बॉडी में तो आपकी देखिए पॉलिसी बना रखी है, तो यहाँ से आप ऐसे रिलैक्सेशन भी पा सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वहाँ पर स्पेशलिस्ट होंगे, आपकी आँख में आँख वगैरह इन सारी चीज़ों की जानकारी होगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरिट लिस्ट क्वालिफाइंग की जाएगी, मतलब जितना भी आपका एग्ज़ाम होगा मार्क्स के आधार पर ये क्वालिफिकेशन होगी आप लोगों की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं 12 बजे से, और ये बंद हो जाएंगे 21 फरवरी। तो मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशंस निकल चुके हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो।